बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं हरीलाल डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा ग्रेटर नोएडा के ऑनलाइन स्टडी क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आप 2 दिन से अलंकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैंने अलंकार की परिभाषा बताया था और अलंकार के भेद बताए थे। अलंकार के भेद में आपको मैंने शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार बताया था, जिसमें सबसे पहले आपका शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार की परिभाषा और उसके प्रकार बताए थे। शब्दालंकार में सबसे पहले आपका अनुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण भी बताया था, फिर अनुप्रास अलंकार के भेद भी बताए थे, जिसमें आपको सबसे पहले लाटानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार के बारे में परिभाषा और उदाहरण दे करके समझाया था। तो उसमें अनुप्रास अलंकार में कुछ शेष रह गए थे, जैसे छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो आज हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, छेकानुप्रास अलंकार ये हम जानेंगे कि किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। छेकानुप्रास अलंकार जहां एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में, जहां एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। स्पष्ट हुआ? फिर से देखें, जहां एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे करके यहाँ बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। तो यहाँ इस पद में देखिए, जो परिभाषा है उसी के अनुसार यहाँ पर जैसे करुणा और कलित, ये ऐसे 2 शब्द हैं जो यहाँ लिखा गया एक ही क्रम में। ये जो क वर्ण है, क और क, एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति यहाँ पर इसकी आवृत्ति हुई है। तो यह हमारा जो है छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। स्पष्ट हुआ? माना कि याद दिया कि एक वर्ण या अनेक वर्ण, कोई भी वर्ण हो, उसकी जो आवृत्ति हो एक क्रम में हो, यहाँ पर एक ही क्रम में इनकी आवृत्ति हुई है, तो यह हमारा छेकानुप्रास अलंकार हुआ। स्पष्ट हुआ? अब इसके बाद नेक्स्ट आता आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अब इसको आप जानिए, इसकी परिभाषा जानो पहले। काव्य में 5 वृत्तियों मधुरा, प्रौढ़ा, ललिता, पौरुषा और भद्रा, या 3 वृत्तियों उपनागरिका, परुषा और कोमला के अनुकूल वर्ण साम्य को वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। हिंदी साहित्य में जो हमारे पद्य की रचना होती है, कुछ विद्वानों ने 5 वृत्तियों को माना है और कुछ विद्वानों ने 3 वृत्तियों को माना है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने दोनों को स्पष्ट करते हुए आपको बताया है कि काव्य में 5 वृत्तियों कौन कौन सी हैं? मधुरा, प्रौढ़ा, ललिता, पौरुषा और भद्रा। या जो कुछ विद्वान इन 3 को मानते हैं, 3 वृत्तियां उपनागरिका, परुषा और कोमला के अनुकूल वर्ण साम्य को वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर से देखें, काव्य में 5 वृत्तियों मधुरा, प्रौढ़ा, ललिता, पौरुषा और भद्रा, या 3 वृत्तियों उपनागरिका, पौरुषा और कोमला के अनुकूल वर्ण साम्य को वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको उदाहरण देके समझाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर दिया है
कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। तो यहाँ पर देखिए आपका वृत्तानुप्रास अलंकार कैसे होता है। यहाँ पर कंकन, जो यहाँ पर आपका ललिता और कोमला, जो मधुरा, यहाँ पर पढ़ने से जो वृत्तियां हैं, यहाँ पर आपके मन में जो वृत्ति या इसमें जो वृत्ति है, दोनों तरह से समझ सकते हो। इनकी जो वृत्तियां देख रहे हैं या हमारे मन में जब इसको पढ़ते हैं कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, तो इनकी जो वृत्तियां हैं देखिए कितना कोमला है और कितना मधुरा है या ललित है। तो कोमल है, एक पढ़ने से आप स्पष्ट हो जाता है, इसमें कोई अवरोध या कोई परेशानी या कोई दुरूहता नहीं आ रही है, तो आसानी से वृत्तियों की अनुभूति होती है। आपकी कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, इस तरह से इनमें जो वर्ण का सामंजस्य, यहाँ पे साम लिखा गया, वर्ण है साम। देखिए सारे जो वर्ण साम्य है कैसे इसमें आपस में बने हुए हैं इस पद में, तो एक विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जहां पर वर्ण साम्य भी हो तो, और देखिए जो हमारी मधुरा है, प्रौढ़ा है, ललिता है, पौरुषा है या भद्रा है, इनको भी मुझे इसमें ध्यान देना है। या कोमला, इसमें देखिए आपका ललिता है, ललित भी है, कोमल भी है, मधुरा भी है। तो ये जो वृत्तियां इसमें अनुभूति हो रही है, जो रचना हुई है, हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह हमारी जो वर्ण साम्य है, वर्ण साम्य भी इसमें है, कितने सहज ढंग से इसमें रचना हुई है और बोलने में आनंद में मतलब कितना अनुभूत होती है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से वर्ण साम्य, वर्ण सामंजस्य की जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां बार बार जो मतलब लिखी गई हैं, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। स्पष्ट हुआ। अब नेक्स्ट आता है आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार। माफ करना, पिछले में जब अनुप्रास अलंकार के भेद लिख रहे थे तो उसमें मुझसे गलती हो गई थी। जो ये श्रुत था, यहाँ पे ऐसे पिछले वीडियो में देखेंगे गलती हो गई थी। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में गलती से री लग गया था, जबकि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, तो यहाँ पे सही है। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार, तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार आप देखिए किसे कहते हैं, जहां एक ही उच्चारण स्थान से, जहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, तब समझाऊंगा कैसे। जैसे आप एक तुलसी दास सीदती निस दिन देखत तुम्हार निभाई, तो यहां पर तुलसीदास जी और दांत से, सीदती दांत से, देखो सारे दांत से ही एक ही जगह से इन वर्णों का उच्चारण होता है। त, तुलसी, स, द, स, द, त, नि, से, दे, न। देखो दांत से ही इन सब का देखत, तू, मार, नी, ये जो हमारे हैं जो वर्ण हैं, इनकी जो आवृत्तियां हैं क्या हो रहे हैं, एक ही जगह से दांत से ही उच्चारित हो रही है। यह एक ही सुर, सुर जो श्रुत्या, सुर, दांत से ही ये वर्णों का उच्चारण अधिकतर करके ज्यादा से ज्यादा जो है एक ही स्थान से उच्चारण हो रहा है, ये हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार हुआ। स्पष्ट हुआ। इस परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है, जहां एक ही उच्चारण स्थान, एक ही उच्चारण स्थान आता, इसमें सीदत, तुलसीदास, सीदत, निस दिन, ये सब दांत से ही एक ही स्थान से, दंत के स्थान से उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार हुआ।
तो आज आपको सेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आज की यह वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली वीडियो के लिए आप इसे जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और नई नई वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। यहीं पर आज की क्लास समाप्त करता हूं। धन्यवाद।